नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 के 21 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और इस शिफ्ट से कुल 21 प्लस प्रश्न मेरे पास अवेलेबल है। और जिस भाई ने मुझे ये प्रश्न सारे सेंड किए उनको बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि उनकी एक मदद से बहुत सारे स्टूडेंट को इस शिफ्ट के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे दोस्तों आप लोग के लिए आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं 27 जुलाई के बाद। और उसके बाद 17 अगस्त से एग्जाम शुरू हो जाएगा तो हम लोग पेपर का एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। एसएससी जीडी का फॉर्म आने वाला है, उसको आप लोग भर दीजिएगा, क्योंकि 27 जुलाई के बाद आप लोग के लिए एसएससी का जो प्रीवियस पेपर हुआ था जीडी का, वो सारे एक एक पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू होगा तो उसका एनालिसिस भी खूब अच्छे ढंग से करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या आपसे पूछा गया? तो पहला सवाल पूछा गया कि हड़प्पा काल में मोहरें किस धातु की बनती थी? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मोहर जो है सेलखड़ी नाम के पत्थर और टेराकोटा की बनी होती थी। आपके जो भी ऑप्शन में था टेराकोटा या सेलखड़ी नाम का पत्थर, तो आपका सही उत्तर था। अगला सवाल देख लेते हैं आपसे क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करने वाले पौधे स्वपोषी का उदाहरण होते हैं। कुछ स्वपोषी जैसे कि हरे पौधे और शैवाल प्रकाशपोषी हैं। वे सूर्य के प्रकाश से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करते हैं। इसलिए पालक, टमाटर, केला भी स्वपोषी के उदाहरण हैं। अब आपके ऑप्शन में क्या थे उसके अनुसार आप उत्तर टिक कर सकते थे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, ध्रुव पर कौन सा देश स्थित है? तो दोस्तों, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव होता है। तो यहाँ उत्तरी ध्रुव के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये जो है उत्तरी ध्रुव पे स्थित देश हैं। जबकि दक्षिणी ध्रुव में स्थित अंटार्कटिक महाद्वीप है, जहाँ किसी भी प्रकार की आबादी नहीं है। तो चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वहाँ होते हैं जहाँ पर कंपास संकेत करता है। तो याद रखिएगा, नॉर्थ और। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया था, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई थी। तो दोस्तों, भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध 1823 में लगाई गई थी। कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने सन 1823 में भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके कठोर नियमों के अंतर्गत मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रालय स्थापित करने हेतु लाइसेंस लेना होता था तथा मजिस्ट्रेट को मुद्रालय जब्त करने का भी अधिकार था। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव हुआ। इस हादसे में हजारों लोग की मौत हो गई थी। दोस्तों, भोपाल गैस ट्रेजेडी साल 1984 को 3 दिसंबर को भोपाल में कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैस के रिसाव कर ढाया था। और इस घटना को 37 साल हो गए, पर आज भी इस घटना की यादें ताज़ा हैं। तो याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, सबसे उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो दोस्तों, उत्कृष्ट गैस की बात करें यानी निष्क्रिय गैस के बारे में बात करें, या इसको नोबेल गैस भी बोला जाता है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन तथा रेडॉन, ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। इस कारण इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, यानी रेडॉन जो है यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, पुथंडू त्यौहार जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। नव वर्ष के रूप में पुथंडू त्यौहार को मनाया जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि पहला ग्रैमी अवार्ड कब और किसको दिया गया?
तो पंडित रविशंकर को दिया गया था पहला ग्रैमी अवार्ड 4 मई 1959 में। याद रखिएगा, 4 मई 1959 में पंडित रविशंकर को पहला ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। अगला सवाल पूछा गया कि आई एम नो मसीहा किसकी बुक है? तो आप लोग को याद होगा सोनू सूद का बुक है आई एम नो मसीहा। अगला सवाल पूछा गया मीराबाई चानू ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था, मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। अगला सवाल पूछा गया कनिष्क किस वंश का शासक था? तो दोस्तों कनिष्क जो था कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया कि कथक नृत्य किस राज्य का है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का है कथक नृत्य, याद रखेंगे, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश। कथकली की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा केरल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बुकर पुरस्कार 2021 डैमन गैलगट को किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो पहला सवाल तो ये है कि बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला? तो डैमन गैलगट को मिला। और मिला तो इनको किस पुस्तक के लिए मिला? तो द प्रॉमिस, यही आपसे पूछा गया था और ऑप्शन में भी यही बुक का नाम था, तो आपका सही उत्तर द प्रॉमिस हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि अप्रैल 2022 तक चीन का लोकप्रिय भाषा कौन सा है? तो वहाँ मंदारिन बहुत लोकप्रिय भाषा है चीन की, याद रखिएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा मंदारिन। अगला सवाल आपसे पूछा गया स्त्री पुरुष की तुलना किसकी रचना है? तो ताराबाई शिंदे जो हैं इनके द्वारा लिखा गया था स्त्री पुरुष की तुलना। अगला सवाल पूछा गया मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर एक व्यक्ति किसके पास जा सकता है? तो जब भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी भी व्यक्ति का होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो ये रिपीट प्रश्न है, हालांकि ऑप्शन में आपके कुछ भी हो सकते हैं और क्रिकेट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहता है। तो ये कुछ शब्द हैं जो क्रिकेट से संबंधित हैं, जैसे मेडन ओवर, फॉलो ऑन, एसेज, कैच, बॉल, स्टंप, रन आउट, एलपीडब्ल्यू, हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, ओवरथ्रो। तो ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। अगला सवाल पूछा गया था मौद्रिक नीति में सबसे ऊंची मुद्रा कौन सा होता है? तो आपके ऑप्शन में था M1, M2, M3 और M4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा M3, याद रखिएगा, सबसे ऊंची मुद्रा है M3 मौद्रिक नीति में। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक किसको मिला? तो जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तब मुइजुद्दीन बहरम शाह को दिल्ली का शासन मिल जाता है। कब? 1240 से 1242 तक। रजिया सुल्तान के शासनकाल की बात करें तो 1236 से 40 था। जैसे ही रजिया सुल्तान हटती है तो बहरम शाह बैठता है गद्दी पे। तो दोस्तों ये था 21 जुलाई के थर्ड शिफ्ट से बनने वाले प्रश्न, जो भी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया 100% रियल प्रश्न भेजा गया और आप लोग को काफ़ी बेनिफिट होगा अगर आप लोग रेगुलर एनालिसिस देखते हैं तो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि ये अपडेट प्रश्न है और ये प्रश्न अभी 1-2 साल लगातार रिपीट होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।